हेलो साथियों, मैं धनंजय प्रसाद, आप सबके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। जैसा कि साथियों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो डीएसएसबी और सुपर टेट को विशेष रूप में देखते हुए हमने क्या स्टार्ट किया है, मल्टीप्लिकेशन के हमने 2 टॉपिक बता दिए हैं। हम 2 ही क्लास में से समाप्त करने वाले थे, लेकिन कल किसी कारणवश मुझे कुछ काम आ गया। आज ये मल्टीप्लिकेशन का ये लास्ट क्लास है। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है 6, इसे बोलते हैं गैप मेथड। ये गैप मेथड क्या होता है उसे ध्यान से देखिए। आप बचपन में पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसका प्रयोग हम इसमें करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है गैप मेथड का मतलब ये 35 से 1 कम है, या 35 से 1 अधिक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं साथियों, ध्यान से देखिए। इसे लिख सकते हैं 35 माइनस 1, और इसे लिखेंगे 35 प्लस 1। अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, डायरेक्ट कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 35 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब बताइए 35 का स्क्वायर कितना होगा, 1225। आप कर लीजिएगा, हमने स्क्वायर का ट्रिक भी बताया था। जब 5 का स्क्वायर है तो 25, 5 हो गया। और 35 वाले में हमने बताया था जब भी कभी देखिए 5 इसका स्क्वायर करना हो, उसके बाद आपको 35 का करना हो, 65 का करना हो, 95 का करना हो। जब ऐसे स्क्वायर करना रहता है जिसके लास्ट में डिजिट 5 हो, तो कुछ नहीं करते साथियों, बस 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होता है, और 6 से अगली वैल्यू क्या होती है 7, तो 6 सत्ते 42, इसका स्क्वायर यह हो जाएगा। उसी तरह 5 का करेंगे तो 25, 9 के आगे कितना होता है 10, 9 दहा में 90, इसका स्क्वायर हमारा यह आंसर हो जाएगा। 35 का करेंगे तो 25, 3 के आगे 1, 4, 4 तिहाई 12। उसी तरह 25 का तो आपको सभी को पता है कि 25 और 2 के आगे 3, तो 2 तिहाई 6, 625। आई होप सबको यह जो हमारा स्क्वायर वाला है 5 का ये आ गया होगा। हम आते हैं अपने टॉपिक पे। 5 का 25 होगा, 4 तिहाई 12। अब इसका एक इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1224। यह हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हम आपके सामने यह देख रहे हैं, इसे भी ध्यान से देखिए सभी साथियों। अभी तो छोटा है, अब ये देखिए, इसे जब हम करेंगे तो देखिए 70 से 2 अधिक है या 70 से 2 कम है, तो इसे क्या लिखेंगे, 70 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, 00। अब इसमें से हम 4 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 6, यहाँ हो जाएगा 9, 8, 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आइए साथियों, इसका 2 एग्जाम्पल और ले हैं, आपको क्लियर कर दें। यह देखिए 80 से 3 अधिक है या 80 से 3 कम है, तो हम जानते हैं सीधे 80 का स्क्वायर करेंगे माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, तो यह हो जाएगा 6400। और इसी का 3 3 9, इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो यह 1 हो जाएगा, यह 9 हो जाएगा, यह 3, यह 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप सबको माइनस करने आता होगा। यह देखिए 100 से 5 अधिक है या 100 से कम है, तो 100 का स्क्वायर करेंगे हम, या 100 का स्क्वायर करेंगे -1, तो 100 करेंगे तो कितना जाएगा 4 0। और उसी तरह 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, घटा देंगे 5, 7, 9, 9। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप सबको यह ट्रिक पसंद आया होगा। आइए हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। आइए साथियों, मेरा नेक्स्ट टाइप है मल्टीप्लाई बाई 2 डिजिट। 2 डिजिट का जो मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 नंबरों का जो मल्टीप्लाई करना है, इसमें कोई रूल नहीं है। इसका एक ट्रिक हम आपको सिखाते हैं। ये सवाल बताने से पहले हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। अगर कोई संख्या ए बी और सी डी है, तो जब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, हम सबसे पहले इन दोनों का गुणा करते हैं। 3 स्टेप में करते हैं, 1 2 3। पहले हम गुणा करेंगे बी गुणे डी, क्या करेंगे, बी गुणे डी। फिर उसके बाद इसका गुणा करेंगे, ए डी गुणे ए डी का गुणा करेंगे प्लस सी बी का गुणा करेंगे, फिर लास्ट में ए सी का करेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जब हम इसका करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, अगर हम 5 में 2 का गुणा करें तो 5 दूना 10, बचा कितना 1। अब कुछ नहीं करना, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे। 5 5 25 और 3 दूनी 6, 25 6 31, 31 1 32, बचा कितना 3। फिर 5 तिहाई 15, 15 3 18। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आप इसका जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्लियर होगा। आइए एक दूसरा 2 और देखते हैं। दूसरा ध्यान से देखिए, फिर करेंगे 3 7 21, बचा कितना 2। अब 3 6 18, 7 1 7, 18 7 25, 25 2
27, बचा कितना 2, 6 एकम 6, 6 2 8, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ध्यान से देखिए, बस इसे समझना, कुछ नहीं करना है। 5 7, 5 का गुणा करेंगे 7 में 35, 35 का बचा 3, 5 9 45, 45 को मन में रखिए 45 और 7 दूनी 14, 45 और 14 जोड़ देंगे तो 5 4 9 हो जाएगा 59, 59 के 9 और 3 आपका हासिल भी बचा है, 59 3 आपका हो गया 62, बचा कितना 6, 9 दूनी 18, 18 6 24, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक दो एग्जाम्पल इस पे और देखिए तभी क्लियर होगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे अब उतना ही आपका अच्छे से होगा। अगर हम कोई लिख लेते हैं 53, अगर यहाँ लिख लेते हैं 48, अगर इसका हमें गुणा करना है तो क्या करेंगे, पहले 8 का 3 में करेंगे, 8 3 का 24 बचा 2, अब इसका इधर गुणा करेंगे, 8 5 40, 40 और 4 3 12, 40 12 52, 52 और 2 54, बचा कितना 5, 4 5 20, 20 5 25, यही हमारा आंसर। आइए साथियों, अब हम 3 डिजिट का देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। इसे सीखने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं आप लोगों को, जैसे ABC गुणा करना है DEF में, तो इसके लिए आपको कितने लाइन लेना होगी 5, 1 2 3 4 1 5, 5 लाइन आपको लेने होंगे। सबसे पहले गुणा करना होगा C गुणे F, सबसे पहले आपको गुणा करना होगा इन दोनों का, तो C गुणे F कर दिए। उसके बाद इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो B गुणे F प्लस C गुणे आपको E, ये हो गया। उसके बाद आपका गुणा क्या होता है, ये सबसे बड़ी वाली वैल्यू यही में गुणा होती है, ध्यान से देखिएगा। इसका गुणा A गुणे F, A गुणे F, फिर उसके बाद D गुणे C प्लस D गुणे C, फिर बीच में यानी प्लस B गुणे E, फिर लास्ट में A गुणे, इसके बाद A गुणे E, A गुणे E प्लस D गुणे B, D गुणे B, लास्ट में A गुणे D। आप कहेंगे सर ये सब समझ में हमको तो कुछ आ ही नहीं रहा, A गुणे D गुणे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, इसको प्रैक्टिस के माध्यम से हम सबसे पहले हमारा देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। अब हम आपके सामने लिखें तो सबसे पहले 3 का 2 में करेंगे तो हमारा 6 आएगा, कितना आएगा 6। हमें 5 लाइन में करना है, 1 2 3 4 5, तो पहले पे 6 आ गया। अब दोबारा क्या करना, पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करके जोड़ेंगे, तो 3 5 15, 15 लिख दिए, और 2 3 6, तो 15 6 हमारा 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी, क्योंकि गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 15 4 19 के 9, बचा कितना है +1, इसको रोक देंगे। और सबसे ज़्यादा आपका मल्टीप्लाई करना होता है आपको इस वाले में, इसका हम करते हैं सबसे पहले लास्ट में, तो 3 1 कम 3 प्लस, फिर इसका करेंगे 1 में 2 का, तो 2 1 कम 2 प्लस, फिर सामने का सामने गुणा करते, 5 दूनी 10, ये हो गया 10। इन सबको जोड़ेंगे तो 10 5 15, 1 हासिल 16, तो 16 के 6, बचा कितना 1। अब लास्ट में फिर इसके बाद इस चौथे पे, अब चौथा जब हमारा स्टेप क्या है, 1 का करेंगे 2 में, अब 5 का करेंगे 1 में, 5 1 कम 5, 2 1 कम 2, 5 2 7, 7 1 8, हासिल कुछ नहीं, फिर लास्ट का लास्ट में 1 1 कम 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आइए आप सबको कुछ क्लियर हुआ होगा। आइए एक और देखते हैं, फिर वही तरीका थोड़ा दूर दूर लिखते हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे तो समझ में आएगा। 2 3 1, उसके बाद लीजिए 1 5 3, थोड़ा बड़े में लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम 5 लाइन बनाते हैं, 1 2 3 4 5, सबसे पहले गुणा करना इसका इसमें, तो 3 1 कम 3 हमने लिख दिया। अब ये हमारा स्टेप समाप्त। दूसरा स्टेप, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा करके जोड़ दीजिए, तो 3 3 का 9 और 5 1 कम 5, 9 5 14, 14 के 4 हासिल लगा 1, यह भी स्टेप समाप्त। सबसे बड़ा स्टेप अब इसके बाद शुरू होता है तीसरा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 3 दूनी 6 हम लिख देंगे 6, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 1 1 कम 1 प्लस, फिर इसका ऐसे करेंगे 3 5 15, इन सबको जोड़ेंगे,
15, एक 16, 16 6 22 और एक हासिल 23, 23 के 3 बचा कितना 2। अब ये सारे हमारे समाप्त हो गए। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 1 2 1 कम 2, सॉरी अब इसके बाद अभी हमारा 2 स्टेप है, इसका इधर गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, फिर 1 का 3 में करेंगे 3, 10 3 13, 13 2 15 के 5 बचा कितना 1। अब लास्ट स्टेप 2 1 कम 2, 2 1 3, यह पूरा हमारा आंसर। अभी आप लोगों को क्लियर नहीं होगा, इसका एक एग्जाम्पल हम और बताते हैं, ध्यान से देखिए सभी लोग। तीन 7 5 पूरे 6 2 1। हम इतने बड़े बड़े लिख रहे हैं, इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 3 डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब इस पर प्रैक्टिस आप बनाएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने बताया था 5 लाइन, 1 2 3 4 5। सबसे पहले 5 का 1 में करेंगे, 5 1 कम 5, यह हमारा स्टेप हो गया पहला। अब इसे मिटा दीजिए। दूसरा स्टेप 7 1 कम 7, अब 5 दूनी 10, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 10 7 17 के 7 बचा कितना 1, इसे भी समाप्त कर दीजिए, यह भी समाप्त। सबसे बड़ी यही वाली होती है, 3 का हम 1 में करेंगे, 3 1 कम 3, यहाँ लिखिए 3 1 कम 3, फिर प्लस 6 5 30 लिख दीजिए, प्लस 7 दूनी बीच वाला 7 दूनी 14 जोड़ेंगे तो 4 3 7 के 7 हासिल लगा 1 3 हासिल नहीं लगा, 4 3 7 3 1 47, 47 हो गया आपका। जब 47 हो गया, 47 और 1 48 हासिल लगा 4, इसको 4 को छोड़ दीजिए। अब इस पूरे को पूरे मिटा दीजिए, ध्यान से समझिएगा, हमारा हासिल 4 है। अब दूसरा स्टेप, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा करके जोड़ देंगे, ये यहाँ चौथे पे लिखेंगे तो 6 7 42 और 3 दूनी 6, अगर हम जोड़ देंगे तो 48, 48 में 4 जोड़ेंगे 52, 52 के 2 बचा कितना 5। और फिर लास्ट वाला हमारा स्टेप यही करता है कि लास्ट का लास्ट में 36 18, 18 5 23, ये पूरा टोटल हमारा यही क्या हो गया आंसर। तो साथियों, आप सभी लोगों को यह क्लास, छोटा ही क्लास मल्टीप्लिकेशन का समझ में आ गया होगा। अब हम कल एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।